सेशन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेलिमिटेड डाटा इंपोर्ट करना सिखाएंगे। डेलिमिटेड डाटा असल में होता क्या है, सबसे पहले आपको उसकी एक एग्जांपल दिखाते हैं ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू सही तरीके से पता चल सके। स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, फाइल ओपन, और ये एक्स्ट्रास के फोल्डर में हमने स्टूडेंट्स 8 के नाम से एक फ़ाइल डेलिमिटेड करके रखी है जिसे हम ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स 8 के नाम से एक्स्ट्रास के फोल्डर में हम इसे ओपन करते हैं और ये आपके सामने वो फाइल आ चुकी है जिसमें डेलिमिटेड हो चुकी हैं लाइंस कॉमास के साथ। यानी जो लाइंस थी यानी टेबल की लाइंस, ये देखिए सारा का सारा टेबल आपके सामने मौजूद है, लेकिन जो लाइंस हैं वो कॉमास के साथ रिमूव हो चुकी हैं। यानी कॉमास आ चुके हैं लाइंस की जगह, फर्स्ट कॉमा, सेकंड कॉमा, थर्ड कॉमा, फोर्थ, ईस्ट कॉमा और $10 कॉमा, आगे हर एक चीज़ के आगे कॉमास लग चुके हैं बजाय इसके के लाइंस हो। अब ये वाला डाटा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ से हम डाटा के मेन्यू से जाकर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सटर्नल डाटा, और यहाँ से हम इंपोर्ट डाटा पर क्लिक करते हैं। जब कभी भी हम इंपोर्ट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें ये जो चीज़ें हैं आपके सामने मौजूद होंगी। ये दरअसल चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेट करती हैं, इसलिए जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कम्प्लीटली सीखेंगे तो फिर ये वाली चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। लेकिन एक्सेल में इस तरह की कोई चीज़ आपको सिखाई नहीं जाएगी क्योंकि एक्सेल में बेसिकली स्प्रेडशीट होती है और डेटाबेस मैनेजमेंट का एक कंप्लीट जो बैकग्राउंड है वो आपको ओरेकल या एक्सेस में मिलता है। तो हम पहले डी ड्राइव में गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, एक्स्ट्रास, और ये स्टूडेंट्स 8 के नाम से जो हमने फाइल सेव करके रखी है इसे हम इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। जो ही आप इस पर ओपन का बटन क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा जिसमें वो पूछ रहा है कि डेलिमिटेड डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं या विद फिक्स्ड विड्थ। हम यहाँ पर डेलिमिटेड डाटा पर ही क्लिक करते हैं। स्टार्ट इंपोर्ट एट रो 1, रो 1 में इंसर्ट होना चाहिए। और ये ऑर्गन क्या होना चाहिए? ऑर्गन कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 437 ओम यूनाइटेड स्टेट ऑर्गन जो है वो आपके सामने होता है। तो हम भी इसी को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करते हैं और ये आपके सामने जो सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप में से 3 स्टेप्स टोटल हैं जिसके बाद आपका जो डेलिमिटेड डाटा है वो इंसर्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। लेकिन ये अब सेकंड स्टेप है जिसमें आपको वो पूछ रहा है कि आप किस चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। सेमी कॉलम्स को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो दरअसल इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कोई सेमी कॉलम नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं होगी। स्पेसेस को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये देखिएगा जो भी स्पेसेस होंगी आपके एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाएंगी। इसी तरीके से अदर्स जो भी जिस चीज़ के भी साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं, हम कहते हैं कॉमास के साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ये देखें आपके सामने कॉमा, हर चीज़ से पहले कॉमा लगा आ रहा है। ये देखिए फर्स्ट के बाद कॉमा, सेकंड के बाद कॉमा, थर्ड के बाद कॉमा। अगर हम कॉमास पर क्लिक करेंगे तो कॉमास रिप्लेस हो जाएंगे लाइंस के साथ। ये जैसे आप देख रहे हैं इस प्रीव्यू पेन में, तो कॉमास रिमूव हो चुके हैं लाइंस के साथ, यानी रिप्लेस हो चुके हैं। अब फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में आपके सामने ये जो टेबल आएगा जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, ये देखें इस किस्म से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये टेक्स्ट डाटा, ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेंगी। अब हम सिंपली फिनिश पर क्लिक करते हैं और ये देखें ये आपसे पूछ रहा है एक्साइटिंग वर्कशीट, यानी आप वर्कशीट के किस कॉलम में एक इस टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से पकड़ के आप किसी भी, मिसाल के तौर पे B3 पर इंसर्ट करना चाहते हैं। B3 पर क्लिक करके सिंपली हमने एंटर कर देना है तो ये जो कमांड है B3 आ जाएगी। या फिर अगर आप न्यू वर्कशीट के अंदर इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक नई वर्कशीट जो है वो बन जाएगी और वहाँ पर ये वाला जो डेलिमिटेड डाटा है इंसर्ट हो जाएगा। तो हम एक्साइटिंग वर्कशीट के अंदर 3 में ही B3 में एंटर कर देते हैं और ओके का बटन हम क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने सारा का सारा टेबल जो है तरतीब पर आपके सामने इंसर्ट हो चुका है। और इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डेलिमिटेड डाटा को इंपोर्ट कर सकेंगे। जैसा आपने देखा कि डेलिमिटेड डाटा को कैसे इंपोर्ट करना है, वैसे ही आप इसे खुद ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि जब तक ट्राई करके नहीं देख सकता बंदा तब तक उसे सही तरीके से पता नहीं चल सकता।